हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक अच्छे पद को हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को योग्य परीक्षाओं को देना पड़ता है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने के लिए सरकारी परीक्षा देना पड़ता है। उन सरकारी परीक्षाओं में से एक एपीओ एग्ज़ाम भी है। आप में से कई लोग इस परीक्षा के बारे में जानते होंगे और यह परीक्षा देने की तैयारी भी कर रहे होंगे, पर बहुत से लोगों को एपीओ एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता। अगर आपको इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, एपीओ एग्ज़ाम सरकारी वकील बनने के लिए दिलाया जाता है। एपीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसका हिंदी में अर्थ है सहायक अभियोजन अधिकारी। दोस्तों, एपीओ एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को वकील का पद प्राप्त होता है। हर एक ज़िले में न्यायालय में एक और उससे अधिक सरकारी वकील की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हर साल वैकेंसी निकलती हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप भी सरकारी वकील बन सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित करके वकीलों को न्यायालय में भेजा जाता है, इसलिए सरकार के पक्ष को रखने के लिए यह सरकारी वकील अपना काम करते हैं। किसी भी सरकारी केस में वकील सभी दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने का कार्य करते हैं एवं सबूत गवाह के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एपीओ एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में। एपीओ का एग्ज़ाम 3 चरणों में बांटा गया है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जनरली जो ऑफिसर रैंक की जॉब होती है उनमें ये तो कॉमन होता है। ये तीनों चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवार एक असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, यह सबसे पहली परीक्षा होती है। इस परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे भाग में एक्ट एंड लॉ के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी 1-1 अंक के होते हैं। इस परीक्षा में एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाब गलत होने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाती है। यह पूरा परीक्षा 150 अंक का होता है। दोस्तों, इसमें जो लॉ सब्जेक्ट होता है 100 नंबर का, उसमें इंडियन पीनल कोड होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड, यूपी पुलिस एक्ट और इंडियन पीनल कोड 35 नंबर का होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट 25 नंबर का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 25 नंबर का, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट 15 नंबर का होता है। टोटल 150 मार्क्स के होते हैं, 50 जनरल नॉलेज के और 100 एक्ट और लॉ के। ये हमारे प्रीलिम्स का भाग होता है, जो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जनरल नॉलेज और दूसरा एक्ट एंड लॉ। दोस्तों, इसकी जो मेंस होती है, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दिलाने के बाद ली जाती है। इसमें 4 पेपर लिए जाते हैं। जो मुख्य परीक्षा होती है मेंस में, उसमें 4 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सभी 100-100 अंक के होते हैं, यानी कि यह पूरा 400 अंक का होता है। 4 पेपर हैं, 100-100 के हुए तो 400 का हो गया। इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और सभी प्रश्न सिलेबस के अंदर से आता है। इसमें कानून की पढ़ाई अधिक होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा को सफलपूर्वक पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यह मेंस लिखना पड़ता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का होता है, जनरल हिंदी 100 मार्क्स की होती है, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर 100 मार्क्स का होता है, लॉ ऑफ एविडेंस ये 100 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। दोस्तों, दोनों परीक्षाओं को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर बड़े ज्ञाता लोग उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू पास करने वाले व्यक्ति को वकील बना दिया जाता है। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है और आपको रैंक दी जाती है। अच्छी रैंक हासिल करने पर ही आप अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के लिए भी आपका स्थान सुनिश्चित हो जाता है। अब दोस्तों, एपीओ एग्ज़ाम देने के लिए एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, परीक्षा प्राइवेट हो या सरकारी, हर परीक्षा में योग्यता
का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परीक्षा को देने योग्य नहीं होते तो आप परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए अगर आप एपीओ एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी योग्यता के बारे में जान लीजिए। आपको एपीओ एग्ज़ाम की योग्यता के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एपीओ एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति को 12th पास के साथ ही एलएलबी भी होना चाहिए। 12 पास होना चाहिए और एलएलबी भी होनी चाहिए। उम्मीदवार 12 के बाद एलएलबी करे या ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करे, परंतु एलएलबी की डिग्री जरूर होनी चाहिए। भारत एवं राज्य सरकार द्वारा निकाली गई इस सरकारी एग्ज़ाम को दिलाने के लिए केवल भारत के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दोस्तों, एपीओ एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यह उम्र सीमा समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए जैसे ओबीसी, एसटी, एससी को उम्र सीमा में छूट दी जाती है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को 3 साल की छूट दी जाती है, इसलिए उनकी उम्र सीमा बढ़कर 40 से 43 हो जाती है, अर्थात वह 21 से 43 वर्ष के बीच यह एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम है। इसके अलावा एसटी और एससी वर्ग के व्यक्ति के लिए 5 साल की छूट दी जाती है और वह 45 की उम्र तक यह परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन होता है कि एपीओ ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है। दोस्तों, सभी राज्य में एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं और राज्य के हिसाब से सरकारी वकीलों को न्यायालय में भेजा जाता है। उसी प्रकार हर वकील की सैलरी अलग अलग होती है। एपीओ एग्ज़ाम में पास होने के बाद 45,000 से 50,000 तक की सैलरी वकील को मिलती है। काम को देखते हुए समय के साथ सैलरी भी बढ़ाई जाती है। मतलब 45 से 50,000 आपकी स्टार्टिंग होगी और काम के अनुसार आपका धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। दोस्तों, एपीओ एक सरकारी वकील बनने के लिए बहुत ही अच्छा परीक्षा है जो हर राज्य में आयोजित होता है। 12वीं के बाद अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो आप एपीओ एग्ज़ाम देकर सरकारी वकील बन सकते हैं। आप इस परीक्षा की तैयारी करके एपीओ एग्ज़ाम में आवेदन कर सकते हैं, परंतु आवेदन करने से पहले सभी जानकारी को होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने आपको एपीओ एग्ज़ाम के बारे में सभी जानकारी बताई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम को दीजिए, अच्छे से मार्क्स लाइए और क्रैक करिए एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।